22 100 100 4189 देखते हैं। ये भाई साहब ये देखो, डब्बे की तो ऐसी तैसी कर दी मैंने, लेकिन ये देखो क्या हुआ। कितना टाइम हुआ मुझे इस पूरे प्रोसेस को करने में, कितना टाइम लगा होगा आपके हिसाब से? कि सेट टॉप बॉक्स रजिस्टर हुआ, रजिस्टर होने के बाद सेट टॉप बॉक्स रीस्टार्ट हुआ, मेन मेनू पे गया, और मेन मेनू पे जाने के बाद मैंने ये सिस्टम इन्फो आपको दिखाया, और उसके बाद टूल ओपन करके ये मैं दिखा रहा हूँ सीरियल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर ये ब्लॉक है, ठीक है। ये है वो रीज़न जिस वजह से हमारे सेट टॉप बॉक्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं बहुत सारे भाइयों के। एक रीज़न ये भी है, ये बोल रहा हूँ मैं, एक अकेला ये रीज़न नहीं है, पर एक रीज़न ये भी है जिस वजह से हमारे सेट टॉप बॉक्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं। ओके, तो गलती से भी ये चीज़ें मत करो। आपके सामने मैंने लाइव डेमो करके दिखा दिया आपको कि मैंने कनेक्ट किया है कैप्चर कार्ड के थ्रू, यूएसबी कैप्चर कार्ड के थ्रू नहीं, वो आपका पीसीआई कैप्चर कार्ड है उसके थ्रू मैंने कनेक्ट करा है। अगर यूएसबी से भी कनेक्ट करोगे आप, फिर भी आपका ब्लॉक ही होगा, ये आप ध्यान रख लो चीज़ का, ठीक है। सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल को फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निक पे एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ना, ये इतना खास होने वाला है आप सबके लिए, और जो भी भाई इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि इतना सिंपल करके मैं इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को ही समझा दूंगा कि आपके HDMI केबल जो है उसके थ्रू आपके सेट टॉप बॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे उसको ब्लॉक किया जाता है, कैसे जो कंपनी के सर्वर वगैरह होते हैं या कंपनी होती है उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको पता लगता है कि आप क्या एक सैटेलाइट रिसीवर के साथ टीवी यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई बीच में आपने जुगाड़ लगा के रखा है जिसको रीशेयरिंग बोलते हैं या फिर कैप्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आपसे एक कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर देना, ठीक है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबके घर में लगा हुआ है टीवी के पीछे। क्या है वो है HDMI केबल। हमारे जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे, कुछ चुनिंदा भाई हो सकते हैं जो कि आज भी ऑडियो वीडियो जो एनालॉग हमारा कनेक्शन होते थे उनको यूज़ कर रहे हैं ऑडियो वीडियो केबल के थ्रू, लेकिन बहुत सारे, क्या मैक्सिमम 99% बोल सकता हूँ भाई आज की डेट में HDMI यूज़ करते हैं। और इस चीज़ के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं HDMI यूज़ करने के, बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है आपकी पिक्चर क्वालिटी में, आपकी ऑडियो क्वालिटी में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि HDMI कनेक्शन में इंप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जो मैंने पिछला वीडियो को बनाया था उस वीडियो के बाद बहुत सारे भाई ये चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई ये HDMI का एक पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, समझा दीजिए कि HDMI में कैसे ये चीज़ें काम करती हैं HDMI के थ्रू, और कैसे कंपनी को ये चीज़ पता लगती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ठीक है। आपने कभी ये चीज़ नहीं सोची होगी कि जो आपका सेट टॉप बॉक्स है उसको कैसे पता लगता है कि आप वो चैनल देख रहे हैं या फिर वो चैनल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या रीस्ट्रीम कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं। इस बारे में पूरा डिटेल में आज हम बात करेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक खाली आपका जो सेट टॉप बॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं, खाली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका ये सेट टॉप बॉक्स है, तो नहीं मेरे भाई, ये एक स्पाई डिवाइस जिसको बोल सकते हैं। आज की डेट में जितने एडवांस लेवल के सेट टॉप बॉक्स आ चुके हैं, जितने एडवांस लेवल के उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुके हैं, उस हिसाब से मैं बस एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर हम ये सोचें कि हमारा सेट टॉप बॉक्स है कुछ नहीं हो रहा है यार उससे, लेकिन ये एक स्पाई डिवाइस मैं नाम इसको दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है स्पाई डिवाइस का नाम जो है, ये आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा आगे एंड तक कि ये चीज़ मैंने स्पाई डिवाइस इसको नाम क्यों दिया था, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे HDMI क्या होता है। HDMI मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI केबल के अंदर सिर्फ ऑडियो वीडियो ही नहीं जाता, हमारा ऑडियो वीडियो ही ट्रांसमिट नहीं होता, ये दो डिवाइस, मतलब आपका एक HDMI केबल जो है वो दो डिवाइसों के बीच में एक ऐसा माध्यम बन जाता है कि जो
एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, मतलब आपके सेट टॉप बॉक्स से लेके आपके टीवी तक एक जो कम्युनिकेशन है प्रॉपर तरीके से, वो डिजिटल कम्युनिकेशन बनाता है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। पहले HDMI में सबसे पहले हमारे पास आता है EDID। ये चीज़ मान सकता हूं मैं कि बहुत सारे भाइयों ने पहली बार सुनी होगी। ये चीज़ होती क्या है? EDID का मतलब होता है एक्सटेंडेड डिस्प्ले आइडेंटिफिकेशन डाटा। बहुत खतरनाक तरीके से ये चीज़ काम करती है। EDID जो है वो बड़े खतरनाक तरीके से काम करती है HDMI के डिजिटल कनेक्शन में। जैसे ही आप HDMI लगाते हैं ना, तो मतलब एक सेट टॉप बॉक्स और एक टीवी के साथ वो दोनों सीरियल्स के कनेक्ट हो जाते हैं। तो सेट टॉप बॉक्स जो है वो टीवी से ये चीज़ पूछता है कि भाई तुम हो कौन। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप एक HDMI केबल आपने एक सेट टॉप बॉक्स के साथ और एक टीवी के साथ दोनों सीरियल्स के कनेक्ट कर दिए, तो सबसे पहले सेट टॉप बॉक्स जो है वो टीवी से पूछेगा, मतलब जो डिस्प्ले होगी उससे पूछेगा कि भाई तू है कौन। यहां पे काम आता है EDID का पूरा कॉन्सेप्ट। EDID में क्या होता है? उस डिवाइस की पूरी डिटेल, उस डिवाइस का नाम क्या है, वो डिवाइस जो है वो कितना डायनेमिक रेंज तक जो उसकी क्वालिटी है उसको सपोर्ट करता है, उस डिवाइस का सीरियल नंबर क्या है, उस डिवाइस का मैक क्या है, वो पूरे का पूरा जो है वो EDID जो टेक्नोलॉजी है उसी हिसाब से उसके अंडर वो आता है और पूरी डिटेल HDMI के थ्रू सेट टॉप बॉक्स को पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट टॉप बॉक्स कोई सा भी लगा लिया HD वाला और उसमें HDMI केबल के थ्रू मैंने टीवी में कनेक्ट कर दी। तो टीवी है फॉर एग्जाम्पल मेरा सोनी का, तो सबसे पहले तो जैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब ये होता है मिली सेकंड में काम। ऐसा नहीं कि आपने कनेक्ट कर दिया भाई वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, नहीं, ये मिली सेकंड के लिए होता है पूरे का पूरा प्रोसेस। और जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि HDMI जो मेरा सेट टॉप बॉक्स होगा वो पूछेगा उस डिवाइस से, डिस्प्ले डिवाइस, मेरे केस में मैं फॉर एग्जांपल सोनी का टीवी यूज कर रहा हूँ, सोनी कंपनी का, तो सेट टॉप बॉक्स जो होगा मेरा वो पूछेगा टीवी से भाई तू है क्या, तो ये है कौन। तो फिर वो सामने से EDID जो है उस फॉर्मेट में मेरा टीवी का नाम, मेरे टीवी का जो डायनेमिक रेंज है क्वालिटी की, वो जिसको HDR बोलते हैं, वो उसकी डिटेल, मेरे टीवी का सीरियल नंबर और मेरे टीवी का मैक एड्रेस, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो सेट टॉप बॉक्स को पता लग जाए। मतलब वो टीवी जो है सेट टॉप बॉक्स को भेज देगा। जैसे ही वो टीवी सेट टॉप बॉक्स को पूरी डिटेल ये भेज देगा EDID की हेल्प से, तो फिर वो एक डिजिटल कनेक्शन जो होगा वो उनका मेरे सेट टॉप बॉक्स और टीवी के बीच में बन जाएगा। ये तो हो गई टीवी की बात। अब इसके बीच में एक और चीज आती है जिसकी वजह से पूरी की पूरी भसड़ मची हुई है, वो है कैप्चर कार्ड। जब हम कोई कैप्चर कार्ड लगाते हैं, फॉर एग्जांपल एलगाटो का, जब हम कैप्चर कार्ड यूज करते हैं तो उसका जो डिटेल आएगी ना EDID की हेल्प से, उसकी जो डिटेल आएगी वो अलग होगी। जो हमारा सेट टॉप बॉक्स में फॉर एग्जांपल अभी जैसे नए सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहे हैं सेट टॉप बॉक्स के लिए, तो हमारे सेट टॉप बॉक्स में ये पूरी की पूरी डिटेल होती है कि जो हमारे LED टीवी होते हैं उनकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, उनकी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, वो पूरी की पूरी डिटेल हमारे सेट टॉप बॉक्स के पास होती है। तो जो हम कैप्चर कार्ड यूज करेंगे उस कैप्चर कार्ड में वो सीरीज आएगी ही नहीं वहां पे, और वैसे ही जब वो जैसे वो डिवाइस मैच नहीं करेगा उस सीरियल नंबर से, तो हमारा सेट टॉप बॉक्स जो है वो अलर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको ब्लॉक नहीं करेगा, आपके वो सिस्टम को, कंपनी के सिस्टम को ये बताने लगेगा कि नहीं भाई ये कुछ गलत कर रहा है इसलिए इसको ब्लॉक कर दो। नहीं, अभी ये स्टार्टिंग है, पहला अलर्ट हो गया है आपका सेट टॉप बॉक्स कि भाई ये जो अपना HDMI केबल इसने यूज करके रखी है, ये सामने इसका टीवी नहीं लगा हुआ है, बीच में कोई और डिवाइस लगा हुआ है। उसके बाद हो सकता है डिस्प्ले है या कुछ भी है, लेकिन डिस्प्ले और सेट टॉप बॉक्स के बीच में एक और डिवाइस लगा हुआ है, ये पहले ही सिस्टम अपने सेट टॉप बॉक्स को वो पता लग गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा HDMI के ही फैमिली का दूसरा हथियार जिसको बोल सकता हूं मैं, वो है HDCP, हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये बहुत खतरनाक चीज है ये भी। ये इसको एक तरीके से बोल सकता हूं मैं कि ये लॉक एंड की है, मतलब ताला चाबी का खेल चल रहा है पूरे का पूरा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेट टॉप बॉक्स है और जो हमारा टीवी है रिसीवर, वो आपस में अपना HDMI के थ्रू एक सीक्रेट कोड जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, सेट टॉप बॉक्स से टीवी की तरफ या टीवी से सेट टॉप बॉक्स की तरफ एक डिजिटल जो कोड है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बीच में अगर एक और डिवाइस लगा हुआ होगा, तीसरा कोई डिवाइस लगा हुआ होगा, जैसे स्पीकर हो गया या कैप्चर कार्ड हो गया, लगा हुआ होगा, तो ये जिसको मैंने पिछली वीडियो में एक नाम बताया था आपको, हैंडशेक, डिजिटल हैंडशेक जिसको बोलते हैं,
वो डिजिटल हैंडसेक जो है, अगर बीच में कोई थर्ड डिवाइस लगा होगा, स्प्लिटर, कैप्चर कार्ड, कोई भी कुछ लगा होगा, तो वहां पे वो हैंडसेक जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वो डिजिटल कनेक्शन जो होगा वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इसको आसानी से समझते हैं यहाँ पे कैसे ये चीज काम करती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक टीवी लगा के रखा है, तो जब मेरा सेटअप बॉक्स टीवी के साथ कनेक्ट होगा तो टीवी बिल्कुल वहां पे उसको रिप्लाई करेगा कि भाई मैं एक सिर्फ टीवी ही हूँ, ठीक है। कंपनी बता देगा, अपना सीरियल नंबर बता देगा, मैक बता देगा, वो पर बताएगा वो कि भाई मैं एक टीवी ही हूँ। लेकिन अगर मैं स्प्लिटर यूज करूंगा बीच में, तो वो स्प्लिटर भी ये बताएगा कि भाई मैं एक स्प्लिटर हूँ, और मेरे पीछे मतलब कितने पोर्ट का स्प्लिटर लगा हुआ है वो डिपेंड करता है स्प्लिटर के ऊपर। तो मैं वो सिस्टम वहां पे स्प्लिटर को भी बताएगा कि स्प्लिटर बताएगा सिस्टम को कि भाई मैं एक स्प्लिटर हूं और मेरे पीछे 5 टीवी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इतना डिटेल में उस अपना सेटअप उसको पता लग गया, तो उसके बाद वो सेटअप उस दोबारा से वहां पे अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस डिजिटल कनेक्शन में समय भी बहुत भारी भूमिका निभाता है, ठीक है। सेटअप बॉक्स जो हमारा टीवी से कनेक्ट होता है ना, तो कनेक्ट होने से मतलब मिली सेकंड के भी बहुत छोटे छोटे हिस्से बोल सकता हूं मैं, कि उसमें सामने से सवाल पूछता है, वो सामने वाले से जो भी डिवाइस है उससे सवाल पूछता है, और इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है ये पूरे का पूरा HDMI जो कंसेप्ट है, ये प्रोसेस है कि वो 20 मिली सेकंड से भी कम समय में वो सामने वाले से जवाब मांगेगा, ठीक है। अगर टीवी हुआ सामने, सेटअप बॉक्स के साथ HDMI कनेक्ट किए हुए अगर सामने टीवी हुआ, तो वो तो 1 या 2 मिली सेकंड में वो रिप्लाई कर देगा कि हाँ भाई मैं ये हूं, मेरा सीरियल नंबर ये है, मेरा मैक ये है, ठीक है। वो सारी डिटेल अपनी बता देगा। लेकिन अगर वहां पे कैप्चर कार्ड हुआ या स्प्लिटर हुआ, तो उसकी प्रोसेसिंग में 20 मिली सेकंड से ज्यादा का टाइम लग सकता है, 20 मिली सेकंड या 20 मिली सेकंड से ज्यादा का टाइम लगता है, ठीक है। और इसके बीच में जैसे ही ये डिफरेंस पता लगता है, तो तीसरा ऑप्शन मतलब तीसरा रीजन ये हो गया कि जब सेटअप बॉक्स को ये पता लगेगा कि नहीं भाई इसकी जो रिस्पांस स्पीड है, रिस्पांस टाइम जो है इसका वो ज्यादा डिले है, 20 मिली सेकंड या 20 मिली सेकंड से ज्यादा है, तो वो तीसरा वहां पे सेटअप बॉक्स दोबारा से अलर्ट हो जाएगा कि भाई बीच में कुछ गड़बड़ है, बीच में कुछ डिवाइस इसने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है डिजिटल फिंगरप्रिंट की। फिंगरप्रिंट आपको वो आपके अंगूठे लगाने वाले फिंगरप्रिंट नहीं, ये आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट की बात कर रहा हूं मैं। बहुत बार आपने ये चीज देखी होगी ना कि जब आप लाइव मैच देख रहे हैं या फिर कोई भी सीरियल देख रहे हैं, कोई भी टीवी चैनल देख रहे हैं, तो आपके उस टीवी स्क्रीन पे एक यूनिक कोड आता है, यूनिक आईडी आती है कुछ 10-12 डिजिट की, वो वहां पे थोड़ी देर के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर गायब हो जाएगी। ये ज्यादातर होता है लाइव इवेंट में, जैसे आपके क्रिकेट मैच चल रहे हो या कोई और लाइव चल रहा हो वो चीज, तो उसमें वो ज्यादा बार आती है, वो आपका जो यूनिक आईडी होती है वो ज्यादा बार आती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई रिकॉर्ड करके, फॉर एग्जांपल वो एक मैच लगा हुआ है इंडिया और किसी भी और कंट्री का, वो क्रिकेट मैच लगा हुआ है, अगर वो रिकॉर्ड करके कोई बंदा उस मैच को वो यूट्यूब के ऊपर डाल देता है या कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर डाल देता है, तो उस यूनिक आईडी से कंपनी ये पता लगा सकती है कि ये जो यूनिक आईडी है ये किस सेटअप बॉक्स के लिए, किस सेटअप बॉक्स में डिस्प्ले हुई थी। हर सेटअप बॉक्स में वो जो कोड होता है वो हर सेटअप बॉक्स में अलग से डिस्प्ले होता है। ऐसा नहीं कि अगर लाइव मैच चल रहा है, मैं मतलब करोड़ों लोग देख रहे हैं लाइव मैच पूरे इंडिया में, तो अगर मैं लाइव मैच देख रहा हूं और मेरे सेटअप बॉक्स में वहां पे टीवी स्क्रीन पे वहां पे वो यूनिक आईडी शो हो रही है कुछ सेकंड के लिए, तो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, वो है ही नहीं पॉसिबल कि वो सेम आईडी किसी और के सेटअप बॉक्स में भी टीवी स्क्रीन पे भी वो शो हो। वो डिफरेंट शो सबके टीवी में करेगी, दिखेगी सबके टीवी में स्क्रीन पे, लेकिन वो अलग होगी, सभी यूनिक आईडी जो है वो अलग होंगी। इससे कंपनी पता लगा लेती है कि किस सेटअप बॉक्स से ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, और उसके बाद कंपनी उस सेटअप बॉक्स को चाहे तो बंद भी कर सकती है, क्योंकि अगर ये पता लग गया कि सेटअप बॉक्स कौन सा है तो कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड है उस सेटअप बॉक्स का, वो कंपनी चाहे तो उसको बंद भी कर सकती है सेटअप बॉक्स को, ठीक हो गया। और इसमें वाटर मार्किंग जो होती है ना, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक होता है विजिबल वाटर मार्क, ठीक है, जिसमें हमें या तो लोगो दिख जाएगा बीच में, या फिर एक ये जो मैंने आपको बताया यूनिक आईडी दिख जाएगी बीच में, ये होता है विजिबल वाटर मार्क में। और एक होता है इनविजिबल वाटर मार्क। इनविजिबल वाटर मार्क में वो हमें ना तो लोगो दिखता है ना हमें यूनिक आईडी दिखती है, वो पिक्सल में ही छुपा होता है। कई बार आप ये चीज नोटिस करना, अगर पर इतना गौर से टीवी देखता कौन है, अगर गौर से एक बार कभी टीवी देखोगे तो कभी ना कभी जो पिक्सल होता है ना, जब कोई भी मूवी चल रही है कुछ भी चल रहा है, तो जो पिक्सल होता है ना, एक थोड़ा सा पिक्सल जो है कुछ सेकंड के लिए, चाहे वो आपके टीवी स्क्रीन पे
किसी भी कॉर्नर पे हो सकता है या फिर सेंटर में हो सकता है, थोड़ा सा पिक्सल जो है वहां पे वो फटेगा, चाहे आप फुल एचडी में देख रहे हैं लेकिन वहां पे पिक्सल थोड़ा सा फटेगा, वो होता है इनविजिबल वाटरमार्क। वो कंपनी इसलिए करती है ताकि पायरेसी को रोक सके। नंबर अगर लोगो दिखेगा तो ठीक है, हम तो उसको एडिट करके जब वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके थ्रू हम उसको मिटा सकते हैं, पर डिजिटल वाटरमार्क जो होता है वो उसको नहीं हटाया जा सकता, जो इनविजिबल वाटरमार्क होता है उसको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ये जो सारी मैंने आपको चीजें बताई, एचडीएमआई का पूरा कंसेप्ट समझाया, जैसे ईडीआईडी क्या होता है, एचडीसीपी क्या होता है, टाइम का डिफरेंस कैसे सेटअप उसको पता लगता है, या फिर डिजिटल फिंगरप्रिंट क्या होता है, ये सारी की सारी जो चीजें आपको बताई। उसके बाद कंपनी के पास आती है किल कमांड। किल कमांड मतलब सेटअप बॉक्स ने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, मतलब देख लिया भाई तो बीच में कैप्चर कार्ड यूज कर रहा है या बीच में स्प्लिटर यूज कर रहा है, या कंपनी को पता लग गया कि भाई इसने ये जो यूनिक आईडी शो हुई थी वहां पे इसके टीवी पे उस चैनल पे लाइव इवेंट पे, या फिर वो जो इनविजिबल वाटरमार्क शो हुआ था वो भाई साहब ये इस सेटअप बॉक्स का है, मतलब सेटअप बॉक्स को भी पता लग गया और सेटअप बॉक्स ने वो भेज दिया कंपनी को। सेटअप बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं कि जो आपके अभी आज के डेट में आप फॉरएवर वगैरह या फन कैम वगैरह एशियर के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और कंपनी में बात कर रहा हूं, जैसे इंडियन डीटीएच हो गए या बाहर के कोई भी डीटीएच हो गए, सेम कंसेप्ट पे काम करती है सारी की सारी चीजें। तो कंपनी का लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है किल कमांड। किल कमांड का मतलब वो चीज खत्म कर देनी। जैसे आप पकड़े जाते हैं, मैं फॉर एग्जांपल टाटा स्काई यूज कर रहा हूं और टाटा स्काई मैं कोई भी लाइव मैं ब्रॉडकास्ट देख रहा था, मैं कोई भी लाइव मैच देख रहा था मैं, और वहां पे वो मेरा जो यूनिक आईडी है वो वहां पे शो हो गई, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था और रिकॉर्ड करके मैंने सोशल मीडिया पे उसको डाल दिया। तो सोशल मीडिया पे डालने के बाद क्या हुआ, कंपनी ने अगर वो देख ली चीज, किसी ऑफिशियल के नजर में आ गई वो चीज, तो वो देखेंगे भाई ये यूनिक आईडी कौन सी है। यूनिक आईडी वो देख लेंगे तो यूनिक आईडी अपने सिस्टम में वो चेक करेंगे और उनको पता लग जाएगा कि ये किस सेटअप बॉक्स से, ये सेटअप बॉक्स किसके नाम पे है, उसका एड्रेस क्या है, और किस सेटअप बॉक्स के ब्रॉडकास्टिंग जिस पे हो रही थी, चैनल देख रहा था बंदा, वहां से ये रिकॉर्ड हुआ है। या फिर अगर मैं नॉर्मल सेटअप बॉक्स यूज कर रहा हूं फॉरएवर, फन कैम, जी शेयर के लिए, ए शेयर के लिए, तो उसमें जब कंपनी को अपने सर्वर को पता लग जाएगी चीज कि भाई मैं या तो स्प्लिटर यूज कर रहा हूं एचडीएमआई के बीच में, या फिर मैं आपका कैप्चर कार्ड यूज कर रहा हूं एचडीएमआई के बीच में, तो उसके बाद जो सर्वर वाले हैं वो क्या करेंगे, किल कमांड का यूज करेंगे। मतलब वो चीज खत्म करनी है फिर कि दोबारा से ये पायरेसी ना कर पाए। तो उसमें क्या करेगा, जैसे आप पकड़े जाते हैं तो सैटेलाइट की फील्ड से रिलेटेड मैं बोल रहा हूं, तो सैटेलाइट में क्या होगा कि वो सीधा टाटा स्काई वाले क्या करेंगे, मेरा क्योंकि उनको दिख गया मेरा जो यूनिक आईडी है वो दिख गया, तो टाटा स्काई वाले क्या करेंगे कि एक सीक्रेट मैसेज भेजेंगे सैटेलाइट के थ्रू मेरे सेटअप बॉक्स की तरफ, और जैसे ही मेरे सेटअप बॉक्स में वो सीक्रेट मैसेज मेरे सेटअप बॉक्स तक पहुंचेगा तो जो स्मार्ट कार्ड लगा होगा मेरे सेटअप बॉक्स में, अब तो सिम जैसा आ रहा है और डिजिटल भी आ रहा है, अब स्मार्ट कार्ड बीच में इनबिल्ड ही है, उसमें हटाया नहीं जा सकता या उसको इंसर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर स्मार्ट कार्ड लगा है मेरे सेटअप बॉक्स में तो वो सीधा मेरे स्मार्ट कार्ड को टारगेट करेगा और उसको खत्म कर देगा, मतलब उसको ब्लॉक कर देगा, बैन कर देगा, ब्लैक लिस्ट बोल सकता हूं मैं इसको, ब्लैक लिस्ट कर देगा। और वहां पे अगर सेटअप बॉक्स की दूसरे की बात करूं मैं, फॉरएवर, फन कैम और ए शेयर वाले की, तो जैसे ही सर्वर को उनके को पता लग गया कि भाई बीच में कुछ ये घपला कर रहा है, रीशेयरिंग कर रहा है, या फिर बीच में उसने कुछ डिवाइस ऐसा एक्स्ट्रा लगा के रखा है या उसमें रिकॉर्डिंग कर सकता है ये, तो वो क्या करेंगे, वो सीधा ही, वो तो क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है ना आपका सेटअप बॉक्स, तो वो सीधा ही इंटरनेट के थ्रू आपके सेटअप बॉक्स को वहां पे ब्लैक लिस्ट कर देंगे या बैन कर देंगे। कुछ देर के लिए वो चलेगा, उसके बाद जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे या कई बार रीस्टार्ट भी नहीं करेंगे फिर भी डायरेक्टली आपके टीवी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि योर सेटअप बॉक्स हैज बीन ब्लॉक्ड। ठीक हो गया। और ये चीज काम कैसे करती है, कंट्रोल रूम जो होता है, जो डिजिटल जैसे इंडियन डिजिटल जो सैटेलाइट कंपनी है उनका कंट्रोल रूम जो होता है वो बॉक्स को ब्लैक लिस्ट कर देता है, सैटेलाइट के थ्रू एक सीक्रेट कोड भेजता है, उसके थ्रू वो चीज होती है। वो जो सीक्रेट कोड है वो खाली उसी सेटअप बॉक्स के लिए होगा या उसी सेटअप बॉक्स में वो जाएगा जिस सेटअप बॉक्स का यूनिक आईडी कंपनी वालों ने देखी थी, वो किसी और सेटअप बॉक्स को नहीं मिलेगा वो मैसेज। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका स्मार्ट कार्ड डिसेबल हो जाएगा या ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी टीवी स्क्रीन पे वो आएगा एक्सेस डिनाइड वगैरह या स्मार्ट कार्ड एरर नाम की वो चीज़ है, वो आपके वहाँ पे टीवी स्क्रीन पे शो करेगी। ठीक है।
अगर बात करूं इंडिया की, कि इंडिया में पायरेसी के अगेंस्ट, पायरेसी के खिलाफ जो है वो क्या क्या चीज़ें आज तक हुई हैं, तो इसमें मेनली 3 चीज़ें जो हैं वो ट्रैक की जाती हैं और उसके थ्रू ही चीज़ें बैन की जाती हैं या फिर किसी को अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर केस लगता है। पहला है जियो लॉकिंग। जियो लॉकिंग का मतलब है कि जो इंडियन सैटेलाइट हैं वो बाहर, भारत के मतलब इंडिया के बाहर जो है भारतीय सेटअप बॉक्स जो है, इंडियन सेटअप बॉक्स, उनका इस्तेमाल ना हो, इसलिए इसको बोलते हैं जियो लॉकिंग। ठीक है। और दूसरा है आईपी ट्रेस करना, आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग। इससे भी जो जैसे हमारा सेटअप बॉक्स इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसका आईपी एड्रेस जो है वो पब्लिक हो जाता है, तो उसके थ्रू भी पायरेसी को रोका जा रहा है। आज तक भी रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं रोक रहे हैं, वो बहुत पहले से रोक रहे हैं और आज तक भी, अब तो और एडवांस हो गई है ये चीज़ रोकने की। ठीक है। और तीसरा आता है फिर एक, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि डिस्ट्रीब्यूटर की जो ट्रैकिंग होती है कि भाई किस दुकान से ये सेटअप जो है वो एक्टिवेट हुआ था, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर था या कौन सा रिटेलर था, फिर जहाँ से वो एक्टिवेट हुआ है फिर उसकी ओपन इंक्वायरी होगी कि भाई तूने सेटअप बॉक्स किसको दिया था। क्योंकि अगर इंडियन कोई भी सेटेलाइट है, इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है, कोई भी सेटेलाइट अगर उसका वो कैम्स वगैरह चल रहे हैं ना, सीसी कैम वगैरह, वो भाई इंडिया के बाहर से कैसे उनके पास वो सेटअप बॉक्स पहुंचे हैं? कोई तो यहाँ से बेच रहा है ना उसको, कोई तो यहाँ से भेज रहा है ना उनको। अगर वो भेज रहा है, बेच रहा है, पहले ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूरी पूरी स्टडी की जा रही है उस हार्डवेयर के ऊपर कि भाई क्या इस हार्डवेयर में कोई लूप होल है, क्योंकि एक लूप होल का ही तो वो यूज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वो ऑफिशियली रूप से वो चीज़ चला रहे हैं, नहीं, वो लूप होल है बीच में और वो सभी सेटअप बॉक्स में नहीं है। इसीलिए तो आपने चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे ग्रुपों में, जहाँ पे आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ग्रुपों में हैं, वहाँ पे कुछ हमारे भाई ऐसा पूछते रहते हैं, भाई इस कंपनी का ये मॉडल वाला सेटअप बॉक्स है क्या किसी के पास? अगर है तो हमें तुरंत जवाब दें। वो क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक उसी मॉडल के ऊपर लूप होल जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है और वो उस मॉडल के जितने भी सेटअप बॉक्स हैं उनको वो इकट्ठा करेंगे और उसके थ्रू फिर वो सर्वर वगैरह कुछ चलाएंगे। इसीलिए पूछा जाता है ये चीज़ आपसे। ठीक है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है यूएसबी कैप्चर, वीडियो एंड ऑडियो कैप्चर कार्ड। यहाँ पे HDMI लगती है, HDMI केबल लगती है और यहाँ पे लगता है USB। ठीक है। ये USB है, अगर मैं इसको हटाऊँ आगे से तो ये USB है, और थोड़ा सा और हटाऊँ इसको तो ये टाइप सी है, टाइप सी USB कैप्चर कार्ड। मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ और मैं PCI कैप्चर कार्ड जो है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको भी यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, एक डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। बेसिकली एक डेमो में आपको ये समझाऊंगा कि केस एयर का जो सॉफ्टवेयर है उसको एक सेटअप बॉक्स में मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, और एक्टिवेट करने के बाद PCI जो कैप्चर कार्ड है मेरा, जो सिस्टम के साथ, मदरबोर्ड के साथ लगा हुआ है, उससे कनेक्ट करने के बाद क्या वो सेटअप बॉक्स मेरा बंद होता है, ब्लॉक होता है या नहीं होता। ठीक हो गया? वीडियो में बने रहें। तो मेरा सेटअप बॉक्स हो चुका है यहाँ पे रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट होने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे आ चुका है सिग्नल इज वीक और नीचे सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे भाई जो जिनको डाउट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, बाकी उनको समझ कुछ नहीं आएगा, सीखेंगे कुछ नहीं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ की दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उनको समझ कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो एटलीस्ट इस सीरियल नंबर से ये तो पता लगा सकें कि क्या मैं ये वीडियो जो है वो झूठ है या इस वीडियो में सच दिखाया गया है। ठीक है। इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये है, आप देख रहे हैं, एशियर का M18 वाला सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे मैं अबाउट STB में आपको दिखाऊँ तो ये है M18 वाला, M18 Pro वाला। यहाँ पे सीरियल नंबर भी आप देख सकते हैं, ये है 22004189। अब मेन चीज़ यहाँ पे शुरू होती है। मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ऑन करूँगा, अपने टूल को ऑन करूँगा बेसिकली। एक मिनट देखते हैं क्या होता है। टूल मेरा हो चुका है ऑन, और ऑन होने के बाद ये है मेरा टूल। जी हाँ, मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया है, और यहाँ पे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, बॉक्स पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि जो मेरा सीरियल नंबर है वो यहाँ पे इसको मैं डालूँगा। ठीक है, चेक करवा रहा हूँ दोबारा से इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं है। ओके, इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं एक बार। इंटरनेट कनेक्ट है भाई, ठीक हो गया। और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं एक बार अपडेट भी कर लूँ इसको, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, 152 ही अपडेट है इसकी भी।
ठीक है, 17/11/25 का है ये, और 17/11/25 का ही है ये, ठीक हो गया। जी हाँ, 17/11/25 का ही है। अब मेन चीज़, रुको पहले इसका मैं अबाउट एसटीवी खोल लेता हूँ। अबाउट एसटीवी खोलने के बाद जो है वो इसको मैं यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इसका 22/100/4189 देखते हैं। ये भाई साहब ये देखो, डब्बे की तो ऐसी तैसी कर दी मैंने, लेकिन ये देखो क्या हुआ। कितना टाइम हुआ मुझे इस पूरे प्रोसेस को करने में, कितना टाइम लगा होगा आपके हिसाब से? कि सेट टॉप बॉक्स रजिस्टर हुआ, रजिस्टर होने के बाद सेट टॉप बॉक्स रीस्टार्ट हुआ, मेन मेनू पे गया, और मेन मेनू पे जाने के बाद मैंने ये सिस्टम इन्फो आपको दिखाया, और उसके बाद टूल ओपन करके ये मैं दिखा रहा हूँ सीरियल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, सीरियल नंबर ये ब्लॉक है, ठीक है। ये है वो रीज़न जिस वजह से हमारे सेट टॉप बॉक्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, बहुत सारे भाइयों के। एक रीज़न ये भी है, ये बोल रहा हूँ मैं, एक अकेला ये रीज़न नहीं है, पर एक रीज़न ये भी है जिस वजह से हमारे सेट टॉप बॉक्स जो हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं, ओके। और दूसरा वो आपको मैं बताया, पिछली वीडियो में सब कुछ बता ही दिया मैंने, वो एक बार आप पिछला वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों से अगर बचना है, जो ब्लॉकिंग हो रही है आपकी उससे बचना है, तो क्या करना है, स्प्लिटर का यूज़ ना करें, कैप्चर कार्ड का यूज़ ना करें। और गलती से भी अगर कैप्चर कार्ड का यूज़ कर दिया आपने और उसके बाद आपको लग रहा कि नहीं भाई 1 घंटे में भी मेरा सेट टॉप बॉक्स बंद नहीं हुआ, ब्लॉक नहीं हुआ, 2 घंटे में भी नहीं हुआ, दोस्त आपका सेट टॉप बॉक्स 101% बंद होगा ही होगा, ब्लॉक होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका ब्लॉक होगा ही होगा, आप जो मर्जी कुछ कर लो, ठीक है। तो गलती से भी ये चीज़ें मत करो। आपके सामने मैंने लाइव डेमो करके दिखा दिया आपको कि मैंने कनेक्ट किया है कैप्चर कार्ड के थ्रू, यूएसबी कैप्चर कार्ड के थ्रू नहीं, वो आपका पीसीआई कैप्चर कार्ड है उसके थ्रू मैंने कनेक्ट करा है। अगर यूएसबी से भी कनेक्ट करोगे आप फिर भी आपका ब्लॉक ही होगा, ये आप ध्यान रख लो चीज़ का, ठीक है। क्या सीखा, एक थोड़ा सा हाईलाइट करके बता देता हूँ मैं। आपने आज की डेट में सीखा एसडीएमआई क्या होता है, एसडीएम से जो पायरेसी है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको कैसे रोका जाता है एक्चुअल में, ठीक है। कंपनियां कैसा सिस्टम यूज़ करती हैं जिसकी वजह से हम पायरेसी, कोई भी इंसान पायरेसी नहीं कर पाता। उसमें हमने सीखा कि ईडीआईडी का मतलब क्या होता है, ये पूरे का पूरा हैंडशेक कैसे करता है, डिजिटल कनेक्शन कैसे बनाता है और हैंडशेक कैसे करता है। हमने सीखा एचडीसीपी क्या होता है, कैसे वो टीवी और जो हमारा सेटअप वो सोचा है उसके बीच में कैसे कम्युनिकेशन करता है, उसके बारे में हमने सीखा। हमने सीखा टाइम लैपिंग के बारे में, कितना टाइम में वो अपना डिजिटल कनेक्शन बना देता है या कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, वो इतने टाइम पीरियड में वो इंफॉर्मेशन सेटअप उसको मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हमने सीखा फिंगरप्रिंट के बारे में, उसमें विजिबल फिंगरप्रिंट और इनविजिबल फिंगरप्रिंट दोनों के बारे में हमने सीखा, ठीक है। हमने बहुत सारी चीज़ें, जो एक लाइव डेमो भी आपने देख लिया यहाँ पे कि लाइव डेमो क्या है, कैसे एक सेटअप बॉक्स बंद हो रहा है, डेड हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको जरूर से पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को समझने को जरूर मिलेगा होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा, उसको भी जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय।